everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are good. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, सबसे पहले समझते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ये मार्केटिंग क्या होता है. क्या होता है मार्केटिंग? तो जब आप मार्केटिंग वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में आता होगा यार प्रोडक्ट को बेचना, कैसे भी करके जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसको कस्टमर्स को बेचना क्या है? मार्केटिंग है. एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराना, ये सब क्या है? मार्केटिंग है. बट मार्केटिंग इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है. मार्केटिंग एक बहुत 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 बड़ा कॉन्सेप्ट है. भाई मार्केटिंग शुरू होती है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि यार कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर की क्या इच्छा है, कस्टमर क्या प्रोडक्ट चाहता है. तो वही प्रोडक्ट मैं बनाऊं ना जो कस्टमर चाहता है. देखो यार, आपने एक प्रोडक्ट बनाया और अगर कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने चाहे कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया, कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले आप सर्वे करो कि यार कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर की इच्छा क्या है. अब कस्टमर की इच्छा के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना. प्रोडक्ट आपने पूरा डिजाइन करा और बना दिया. अब भाई उस प्रोडक्ट को कस्टमर को ऑफर करना, कस्टमर को देना कि यार कस्टमर को उसके फीचर्स बताओ कि हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स है, हमारे प्रोडक्ट का ये साइज है, ये शेप है, ये प्राइस है. साथ साथ सबसे मेन ये बताओ कस्टमर को कि भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से बेटर क्यों है. असली मार्केटिंग तो ये है ना कि बताना भाई हमारा प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से बेटर क्यों है. कस्टमर किसी और कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्यों ना खरीदे, आप ही का प्रोडक्ट क्यों खरीदे, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या मिल रहा है उसे यूनिक कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे. यही तो मार्केटिंग है. ठीक है. अब भाई आपने कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया. भाई प्रोडक्ट को सेल करने से ही मार्केटिंग खत्म नहीं होती. आपने देखा होगा आजकल हम लोग अगर एसी वगैरह, माइक्रोवेव वगैरह परचेज करते हैं तो भाई एक बंदा आता है जो उनको पूरा इंस्टॉल करके जाता है, हमें पूरा समझा के जाता है कि किस तरह से ये वर्क करता है. और उसके बाद में भी कभी हमसे अगर ऑपरेट करने में दिक्कत हो गई या उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो वो बंदा आके मेंटेनेंस की फैसिलिटी भी हमें देता है. ये क्या है? बेचने के बाद की सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज. ये सब भी क्या है? मार्केटिंग है. हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, खाना खाते हैं, हमें एक बुक्स ही मिलती है ना जिसमें हमें अपना फीडबैक देना होता है. ये क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कुछ सजेशंस हैं तो वो बताओ. ये क्या है? मार्केटिंग है. अगर किसी रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, 2-3 बार जा चुके, तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपका बर्थडे आएगा ना तो अपने आप ही रेस्टोरेंट की तरफ से आपके लिए हैप्पी बर्थडे का मैसेज आ जाएगा, ग्रीटिंग्स आ जाएंगे. एनिवर्सरी पर ग्रीटिंग्स आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह से. ये क्या है? मार्केटिंग है. मतलब जो मार्केटर है, सामने वाला बंदा है, वो अपनी तरफ से एक अपनापन दिखा रहा है. ये सब क्या है? मार्केटिंग है. तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. मतलब मार्केटिंग शुरू होती है आइडेंटिफाई करना कि यार कस्टमर क्या चाहता है. वो चीज पकड़ो आप, जो कस्टमर की इच्छा है वो पकड़ो और फिर उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना, कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल करना, ऑफर करना. और इवन सेल करने के बाद में भी बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को देना ताकि भाई कस्टमर के दिमाग में रहे यार ये सेलर मस्त है, ये हमें इतनी सर्विसेज देता है, हमें विश भी करता है, हमसे प्यार से भी बोलता है, हमें डिस्काउंट भी देता है, कैशबैक भी देता है. तो यही सब क्या है? मार्केटिंग है. तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. ओला कैब्स का नाम आप सबने सुना होगा, आप सब अच्छे से जानते होंगे. ओला कैब्स का फाउंडर है भाविश अग्रवाल. आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है. एक बार क्या हुआ, बैंगलोर के अंदर जॉब कर रहा था तो टैक्सी से कहीं जा रहा होगा, नॉर्मल टैक्सी की मैं बात कर रही हूँ. तो टैक्सी से जा रहा था तो क्या हुआ, ड्राइवर के साथ में कुछ चार्ज को लेके, किराए को लेके कुछ बहस हो गई. तो ड्राइवर ने क्या करा, उसे रास्ते से उतार दिया और चले गया. तो भाई भाविश के दिमाग में आया यार ये प्रॉब्लम तो किसी के भी साथ में हो सकती है. कोई भी टैक्सी ड्राइवर रास्ते में उतार सकता है या फिर ज्यादा किराया चार्ज कर सकते हैं. हम लोगों को पता है, हम लोग ऑटो वगैरह में ट्रेवल जब करते हैं तो ऑटो वाले बिना किसी मीटर के ज्यादा पैसे भी चार्ज करते हैं, कई बार बहस भी हो जाती है. तो उसने सोचा यार इस प्रॉब्लम का तो सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता होगा, तो क्यों ना मैं कोई ऐसी चीज बना दूं जो लोगों का ये टास्क ईजी कर दे, लोगों को बहुत हेल्प मिले. तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ओला की शुरुआत करता हूँ, कैब की फैसिलिटी लोगों को देता हूँ कि लोग घर बैठे ऑनलाइन कैब बुक करें और फेयर उनके सामने है, चार्ज उनके सामने. अगर उस चार्ज के अंदर वो कैब करना चाहते हैं तो वो कैब करें, नहीं तो नहीं करें. तो वो घर बैठे लोग कैब हायर कर सकते हैं. ठीक है, घर बैठे कैब की फैसिलिटी ले सकते हैं. प्लस यहाँ पर बिल कस्टमर के पास में भी होता है, बिल ड्राइवर के पास में भी होता है, तो किसी तरह का कोई झोल होने का चांसेस नहीं है. तो ये क्या था, उन्होंने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करा. यही क्या है? मार्केटिंग है. तो ये मार्केटिंग क्या प्रोसेस है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस by which individuals and groups
ऑब्टेन व्हाट दे नीड। एक ऐसा प्रोसेस है, और ये प्रोसेस भी कौन सा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है भाई, सोसाइटी से रिलेटेड है ना। एक सोशल प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल जाता है। कैसे? क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स, कि भाई एक प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर की इच्छा के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, फिर प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ऑफर करो, उसके साथ में एक्सचेंज करो, कस्टमर को प्रोडक्ट दो, रिटर्न में पैसे लो, ठीक है। फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू मतलब पैसों के लिए। यही क्या है? मार्केटिंग है। एक ऐसा प्रोसेस जिससे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। कैसे? कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बना के, कस्टमर को वो प्रोडक्ट ऑफर करके, रिटर्न में उससे पैसे लेकर, या जो भी चीज है, जिस भी चीज के लिए आप एक्सचेंज कर रहे हो, एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकती है। यही पूरा क्या है? मार्केटिंग, कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ऑफर करना। और भाई ऑफर करते ही मार्केटिंग खत्म नहीं हो जाती, ऑफर करके भी एक्स्ट्रा सर्विसेज कस्टमर को देना। ये सब क्या है? मार्केटिंग। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो भाई मार्केटिंग के फीचर्स क्या है? फर्स्ट है नीड एंड वांट। आपको अभी मैंने बताया, कस्टमर की नीड को पहचानना, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग है। जैसे मैंने कैप्स का एग्जांपल दिया, तो पहचाना यार कस्टमर की क्या ज़रूरत हो सकती है। भाई ऑनलाइन शॉपिंग, ये आज की ज़रूरत है या नहीं है? तो किसी ने तो आइडेंटिफाई करा होगा ना ये कस्टमर की आज की ज़रूरत है। आजकल हस्बैंड वाइफ सब बिजी है, तो सबको क्या चाहिए? ऑनलाइन फैसिलिटी चाहिए, कि वो ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीद सके, ताकि उन्हें मार्केट में जाने का टाइम खर्च ना हो। तो ये कस्टमर की नीड्स को पहचानना। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब भाई कस्टमर की नीड को जब आपने पहचान लिया है, उसके बाद में उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना और कस्टमर को ऑफर करना। भाई प्रोडक्ट जब आप कस्टमर को ऑफर कर रहे हो, तो साथ साथ में बताओ आपके प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, आपके प्रोडक्ट की क्या शेप है, क्या साइज है, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है जो दूसरों के प्रोडक्ट में नहीं है। कस्टमर वैल्यू, ऑफरिंग यूटिलिटीज टू द कस्टमर्स। भाई कस्टमर को यूटिलिटी देना, कस्टमर को फैसिलिटी देना, तभी तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। हम घर बैठे खाना ऑर्डर करते हैं, ये क्या है? यूटिलिटी मिल रही है हमें। घर बैठे जो भी हमें शॉपिंग करनी है, ग्रॉसरी हो गई, कपड़े हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, हर चीज़ घर बैठे आ जाती है। ये क्या है? यूटिलिटी है। तो कस्टमर्स को वैल्यू देना, कस्टमर को यूटिलिटी देना, कस्टमर्स को कुछ ऑफर करना। लास्ट है एक्सचेंज मैकेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर्स एंड सेलर्स, कि भाई अब चीज़ों का जब एक्सचेंज हो रहा है तो उसके लिए बायर और सेलर दोनों को होना ज़रूरी है। जो चीज़ को खरीद रहा है वो बायर, और जो चीज़ को बेच रहा है वो क्या है? सेलर है। दोनों का होना ज़रूरी है। बोथ पार्टीज हैव समथिंग फॉर ईच अदर। दोनों पार्टीज के पास में एक दूसरे के लिए कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो सेलर है उसके पास तो प्रोडक्ट और सर्विस होगा जो वो देना चाहता है, और जो बायर है वो रिटर्न में क्या देगा? मनी देगा। तो दोनों पार्टीज के पास में कुछ ऐसा होना चाहिए जो वो एक दूसरे को दे सकें। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट द ऑफर। प्लस यहाँ पर किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, हम लोग फ्री होने चाहिए। हमें मन करे, हमें ऑफर पसंद आ रहा है तो हम ऑफर एक्सेप्ट करें, हमें ऑफर पसंद नहीं आ रहा तो हम ऑफर को रिजेक्ट कर दें। कभी कपड़े लेने जाते हैं मार्केट में, तो हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन थोड़ी ना कि अगर एक बार हम शॉप में एंटर हो गए तो हम वो लेकर ही निकलेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, हम चाहें तो एक्सेप्ट करें, हम चाहें तो उस ऑफर को रिजेक्ट कर दें। तो ये सब क्या है? मार्केटिंग है, और मार्केटिंग के फीचर्स। अब है व्हाट कैन बी मार्केटेड, कि भाई किस चीज को आप बेच सकते हो, किस चीज की आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो किसी भी चीज की कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू होती है उसकी क्या है? मार्केटिंग पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। बुक्स वगैरह हो गई, बुक्स की मार्केटिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, आपके कपड़े हो गए, ये सब क्या है? चीजें हैं जिन्हें बेचा जाता है, जिनका प्रमोशन किया जाता है। ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स है। अब भाई मार्केटिंग सर्विस की भी हो सकती है, टीचर की सर्विसेज हो गई, डॉक्टर की सर्विसेज हो गई, लॉयर की सर्विसेज हो गई, इनकी भी मार्केटिंग पॉसिबल है। ये भी चीज़ें तो यूज ही कर रहा है कस्टमर, तो ये भी बेचे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपीरियंस। भाई कई लोग अपना एक्सपीरियंस भी बेचते हैं, कई लोग अपने एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल डांस, किसी को एक्सपीरियंस करने से आता है। म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह में आप जाते हो, ये क्या है? सामने वाले का एक्सपीरियंस है जो वो आपके साथ में शेयर कर रहा है। तो लोग एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया भी बेचा जाता है, आइडिया की भी मार्केटिंग होती है, आइडिया भी प्रमोट होता है। बोला जाता है ना नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग क्या एक आइडिया है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये क्या है? एक आइडिया है। तो भाई आप आइडिया भी मार्केट में सेल कर सकते हो, आइडिया का भी प्रमोशन होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। भाई स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये क्या कर रहे हैं? आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन की भी
मार्केटिंग होती है। और प्लेसेस हो गई, जैसे आपको पता है पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात का बहुत प्रमोशन करा है और उसकी वजह से गुजरात का टूरिज्म काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो गुजरात के अंदर टूरिज्म सेक्टर से बहुत पैसा आने लगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुजरात की क्या करी, मार्केटिंग करी कि यार बहुत अच्छी प्लेस है, वहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया ताकि लोग जाके गुजरात को देखें। तो उसकी वजह से क्या हुआ, गुजरात के अंदर टूरिज्म इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से प्लेसेस की भी मार्केटिंग होती है। गोवा की मार्केटिंग है कि भाई वहाँ को प्रमोट करा जा रहा है, उस पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट कर रहे हैं ताकि उस प्लेस पे लोग जाएं और वहाँ के लोग वहाँ से अर्न कर सके। तो किसी भी चीज़ की आप मार्केटिंग कर सकते हो, बस उस चीज़ की क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई कीमत होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा मार्केटिंग क्या होता है कि भाई कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर को देना, और भाई देते ही आपकी मार्केटिंग खत्म नहीं हो जाती। जब आपने एक बार प्रोडक्ट बेच दिया उसके बाद में भी आफ्टर सेल सर्विसेज, बेचने के बाद की सर्विसेज भी आप कस्टमर को देते रहो। ये सब क्या है, मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की नीड्स और वांट्स को पूरा करा जाता है, उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है। आपके प्रोडक्ट की कोई अच्छी वैल्यू होनी चाहिए जो कॉम्पिटिटर्स से अलग है ताकि सामने वाला आपका प्रोडक्ट खरीदे, और फिर चीज़ों का एक्सचेंज होता है। दूसरी बात, व्हाट कैन बी मार्केटेड, हर चीज़ मार्केट हो सकती है, किसी भी चीज़ को आप प्रमोट कर सकते हो, किसी भी चीज़ को बेच सकते हो, बस उस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने समझ लिया मार्केटिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। अब भाई बात आती है, मार्केटिंग हम लोगों ने समझ लिया, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। आपको पता है, अच्छे से मैंने बताया मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट मतलब हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से करना, वही क्या है, मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू मार्केट। मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उनको प्रॉपरली मैनेज करना, उनकी प्रॉपरली पहले प्लानिंग करना, सिस्टमैटिकली चीजों को ऑर्गेनाइज कराना, फिर आपके प्रॉपर स्टाफ को उन चीजों के लिए हायर करना, उन्हें प्रॉपर डायरेक्शन देना, टाइम टू टाइम सब चीजों को कंट्रोल करना। मतलब मैनेजमेंट का जितना भी प्रोसेस है ये सारा साथ साथ में जब चले, किसके साथ में, मार्केटिंग के साथ में, तो उसे बोला जाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब भाई मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब हम लोगों ने देख लिया क्या, कि मैनेजमेंट करना किसकी एक्टिविटीज को, सारी एक्टिविटीज जो मार्केट से रिलेटेड है उसे क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मेन डेफिनेशन हमारी ये है, मार्केटिंग मैनेजमेंट मींस चूजिंग द टारगेट मार्केट, कि भाई सबसे पहले तो टारगेट मार्केट चूज करना, अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट चूज करना कि भाई मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट कौन सा है, मतलब मुझे मेरा प्रोडक्ट किसको बेचना है। टारगेट मार्केट मतलब ये डिसाइड करना कि मुझे मेरा प्रोडक्ट किसको बेचना है। एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू इन द प्रोडक्ट, और फिर उस मार्केट के अंदर अपने कस्टमर्स ग्रो करना कि आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएं। कैसे, कस्टमर्स को कुछ अच्छी वैल्यू देके, कुछ सुपीरियर वैल्यू देके, कस्टमर को कुछ ऐसा ऑफर करो जो मार्केट में कोई दूसरा उन्हें ऑफर नहीं कर रहा, तभी तो आपका मार्केट ग्रो करेगा। इट एम्स एट सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। मतलब आप एक चीज बस अपने दिमाग में फिट कर लो, मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना। कस्टमर भगवान है, कस्टमर देवता है, कस्टमर जो प्रोडक्ट बोले वो प्रोडक्ट बनाना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना। अगर आपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दिया, हो गई मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट अपने आप चल जाएगा। तो मार्केटिंग क्या है, कुल मिला के चूजिंग अ टारगेट मार्केट। क्या है, चूजिंग अ टारगेट मार्केट, आपके लिए डिसाइड करना कि भाई आपका मार्केट क्या है, आपको ये प्रोडक्ट या सर्विस किसको बेचनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दवाइयों का बिजनेस करना है तो आपके लिए मार्केट क्या हो सकता है। अगर दवाइयों का बिजनेस करना है तो आप अपनी दवाइयां कहाँ बेचोगे, हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, या फिर केमिस्ट की शॉप होती है उस पर बेच दोगे आप अपने प्रोडक्ट्स, या फिर किसी क्लिनिक वगैरह में बेचोगे। तो भाई अगर आपका दवाइयों का बिजनेस है तो आपका मार्केट क्या होगा, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, केमिस्ट की शॉप हो सकती है, क्लिनिक हो सकता है, यही आपका मार्केट है ना, यही आप अपने प्रोडक्ट को बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टेशनरी बेचनी है, आपका स्टेशनरी का बिजनेस है, तो भाई स्टेशनरी शॉप आप बेसिकली कहाँ डालोगे, कॉलेज के पास में डालोगे, स्कूल्स के पास में डालोगे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज वगैरह के पास में डालोगे, इंस्टीट्यूशंस वगैरह के पास में डालोगे। तो वही अपना मार्केट डिसाइड करना कि भाई मुझे मेरा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, किस पॉपुलेशन को बेचना है। नेक्स्ट है ग्रोइंग कस्टमर्स एंड टारगेट मार्केट। अब भाई उस मार्केट के अंदर आपके कस्टमर्स को बनाना, आपके कस्टमर्स बनाना। देखा है ना, किसी बिजनेस के अंदर पहले शुरुआती के अंदर 2-3 कस्टमर्स आते हैं, फिर वो 2-3 कस्टमर्स और कस्टमर्स को लेकर आते हैं, तो इस तरह से मार्केट धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। तो कस्टमर्स ग्रो करना, अब भाई कस्टमर्स कैसे ग्रो कर सकते हो आप, क्रिएटिंग सुपीरियर वैल्यू, उनको कुछ ऐसा दे दो जो मार्केट में कोई दूसरा उनको नहीं दे रहा।
कोई आपका कॉम्पिटिटर जो उन्हें नहीं दे रहा, ऐसा कुछ उन्हें ऑफर करो। या तो आप डिस्काउंट दे दो, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, डिस्काउंट दिया जाता है, कैशबैक दे देते हैं, ताकि भाई कस्टमर बना रहे, बार बार आप ही से चीजें खरीदे। हाँ, स्टारबक्स का एग्जांपल ले रही हूँ, कॉफी पी रहे हो तो कॉफी मग के ऊपर आपका नाम आता है लिखा हुआ, ये क्या एक अपनापन दिखाना है। किसी रेस्टोरेंट के अंदर हम लोग खाना खाने जाते हैं, 2-3 बार रेगुलरली चले गए, तो वहां पर आपने जब डिटेल्स फिल कर दी, तो अगली बार आपका बर्थडे आएगा तो अपने आप आपके पास में रेस्टोरेंट के साइड से ग्रीटिंग्स आएंगे, हैप्पी बर्थडे का मैसेज होगा, एनिवर्सरी वगैरह पे हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह का मैसेज होता है रेस्टोरेंट की तरफ से। ये क्या है, वो लोग एक अफेक्शन शो करें, एक अपनापन शो करें, यही सब क्या है, मार्केटिंग है। एक सुपीरियर वैल्यू कस्टमर को देना कि लोग वो आप ही का प्रोडक्ट खरीदे, दूसरे का प्रोडक्ट ना खरीदे, ये क्या है, पूरा मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या हुआ, चूजिंग द टारगेट मार्केट, अपना मार्केट चूज करना कि भाई आपको अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, फिर उस मार्केट में आपके कस्टमर्स को ग्रो करना, कस्टमर्स को बढ़ाना। और कस्टमर्स कैसे बढ़ेंगे, जब आप उन्हें कुछ स्पेशल दोगे। अपन लोग पार्लर्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पे देखा होगा कि बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं, ब्राइड्स का बाद में फोटोशूट वगैरह होता है, तो वो कस्टमर्स को कुछ वैल्यू दे रहे हैं, उनकी पिक्स इंस्टाग्राम पे अपलोड वगैरह करी जाती है, तो ये क्या है, कस्टमर वैल्यू है। ठीक है, आप कस्टमर्स को कुछ सुपीरियर चीज दे रहे हो, तभी कस्टमर आपका बना रहेगा और बार बार आपके पास में आएगा। ये सब है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। अब भाई सेलिंग और मार्केटिंग क्या है, तो भाई सेलिंग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग का मतलब होता है इट रेफर्स टू सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जो भी आपका गुड है या जो भी आपकी सर्विस है, कैसे भी करके बस उसे बेचना, वो क्या है, सेलिंग। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद में क्या होता है, सेलिंग होती है, बस प्रोडक्ट को बेचना, और बस बेचा और काम खत्म, इतना सा काम था सेलिंग का। बट मार्केटिंग इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने आपको बताया था, विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट, जिसके अंदर प्रॉपर प्लानिंग होती है कि क्या प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट की क्या शेप हो, प्रोडक्ट का क्या साइज हो, हर चीज की प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रोडक्ट की क्या प्राइस हो, उस प्रोडक्ट को बेचना, इवन बेचने के बाद में भी आफ्टर सेल सर्विसेज कस्टमर को देना, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना, ये सब कुछ क्या है, मार्केटिंग है। तो भाई मार्केटिंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा सेलिंग है। देखिए मार्केटिंग की डेफिनेशन के अंदर इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग द डिजाइनिंग ऑफ प्रोडक्ट को डिजाइन करना, उससे रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग करना, उसकी प्राइस फिक्स करना, और फिर आता है सेलिंग द प्रोडक्ट। मतलब मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आ गया, मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आ गया। और सेलिंग के बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज देना, जैसा कि मैंने बताया था, एसी इंस्टॉल करवाया है तो आफ्टर सेल सर्विसेज मिलती है ना, कि वो आके इंस्टॉल करके जाता है, हमें पूरा बता के जाता है किस तरह से ये चलेगा, और उसमें कुछ गड़बड़ भी हो गई तो वो दोबारा आके भी अपनी सर्विसेज हमें देगा। ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना कैसे भी करके, ये मार्केटिंग है। तो भाई सेलिंग छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सेलिंग मतलब बस जो बनाया उसे कैसे भी करके बेच दो। तो क्या डिफरेंस होता है सेलिंग और मार्केटिंग में? फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड सेल। भाई सेलिंग का मकसद है कि सिर्फ कैसे भी करके प्रोडक्ट को बेचना, प्रोडक्ट को सेल करना, ताकि हम प्रॉफिट कमा सके। जबकि मार्केटिंग का मकसद क्या है, अर्निंग प्रॉफिट विद कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रॉफिट कमाना, बट वो प्रॉफिट सिर्फ बेच के ना कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाना, कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करके, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करके। इस तरह से हो सकता है आप धीरे धीरे कमाओ, बट आने वाले समय में आप ज्यादा कमा लोगे, क्योंकि आप कस्टमर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हो, आप वो चीज बना रहे हो जो कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट है स्कोप। भाई लिमिटेड स्कोप, मैंने आपको बताया था मार्केटिंग के अंदर ही सेलिंग आ गया, तो सेलिंग का स्कोप बहुत लिमिटेड है, ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेलिंग मतलब सिर्फ चीजों को बेचना और दूसरी तरफ से पैसा आ गया, ये क्या है, सेलिंग है। मतलब बहुत कम स्कोप है। जबकि मार्केटिंग का स्कोप क्या है, बहुत वाइड है, बहुत बड़ा स्कोप है। प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट को लेके प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को डिजाइन करना, बेचना, बेचने के बाद की सर्विसेज भी देना, ये सब किस में आ गया, मार्केटिंग में। फिर है थर्ड, स्टार्ट एंड एंड। भाई आप चीजों को परचेज करते हो, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज करा आपने, फिर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो उस रॉ मटेरियल से, ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद में सेलिंग होती है या नहीं होती है? तो ये क्या कहता है, स्टार्ट एंड एंड में सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में सेलिंग स्टार्ट होती है। चीजों का प्रोडक्शन कर लिया, फिर सेलिंग होती है,
एंड एंड्स विद द सेल, और जैसे ही आपने अपने प्रोडक्ट को बेच दिया किसी थर्ड पर्सन को, आपका सेलिंग खत्म। मतलब सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद में सेलिंग की शुरुआत होती है और प्रोडक्ट को बेचते ही सेलिंग का काम खत्म। सेलिंग सिर्फ इतना सा था, जबकि स्टार्ट्स बिफोर प्रोडक्शन एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल। ये क्या कहता है, मार्केटिंग तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन से पहले भी स्टार्ट हो गई मार्केटिंग। तो कब स्टार्ट हुई थी, जब आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर चाह रहा क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, एंड इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल। और एक बार अगर आपने प्रोडक्ट बेच भी दिया, सेल भी कर दिया, उसके बाद में भी मार्केटिंग चलती रहती है। कैसे चलती है, आफ्टर सेल सर्विसेज देके। कैसे, आफ्टर सेल सर्विसेज देके। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी। यहाँ पर प्रोड्यूसर है सुप्रीम, प्रोड्यूसर ने जो बनाया है वही वो मार्केट में बेचेगा। मतलब सबसे ऊपर कौन है, प्रोड्यूसर है। जबकि मार्केटिंग के अंदर कंज्यूमर इज सुप्रीम। कंज्यूमर इज सुप्रीम मतलब चीजों को बनाया ही कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जाएगा, कंज्यूमर की जो इच्छा होगी वही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो क्या है, मार्केटिंग। नेक्स्ट है अप्रोच। ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच यूज करता है। फ्रेगमेंटेड अप्रोच मतलब सेल ऑल दैट इज प्रोड्यूस्ड, जो भी बनाया है बेच दो, वो क्या है, फ्रेगमेंटेड अप्रोच। किसके अंदर होता है, सेलिंग में, जो बनाया है बेच दो। जबकि मार्केटिंग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, आइडेंटिफाइंग नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड टू सेटिस्फाई दैम। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहता है कस्टमर की इच्छाओं को पहचानो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना के कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करो, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करो। लास्ट है एफर्ट्स। सेलर यूजेस प्रमोशनल टेक्निक्स। भाई सेलर सारी टेक्निक्स यूज करेगा कैसे भी करके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चाहे डिस्काउंट दे, चाहे प्रमोशन करवाए, कैसे भी करके उसका फोकस क्या होगा कि वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगा, उसका मकसद है प्रोडक्ट को बेचना बस। जबकि मार्केटिंग के अंदर मार्केटर क्या करेगा, ऐसी टेक्निक्स को यूज करेगा जो कस्टमर की इच्छाओं को पूरा करती है। मार्केटर यूजेस टेक्निक्स दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड, और अगर एक बार कस्टमर की इच्छा पूरी हो गई तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के क्या फीचर्स होते हैं, किन किन चीजों को आप मार्केट कर सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, और भाई मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फिलोसॉफीज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, साथ ही फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सो अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशंस मिलते रहे, क्योंकि बैक टू बैक इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज दोनों की वीडियोस आपके पास में आ रही हैं। तो प्लीज यार अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।